आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 8.5 सालों में विकास का नया कीर्तिमान रचा। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, अपराध और माफिया राज पर भी लगाम लगा। वहीं ओडीओपी और एमएसएमई ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया और यूपी को निर्यात में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कृषि, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण और आधुनिक उद्योगों पर फोकस ने प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को भी बढ़ाया। तो वही यूपी अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के बेमिसाल 8.5 साल। सीएम योगी ने बदला बदहाल यूपी का हाल। यूपी हुआ विकास योजनाओं से मालामाल। ओडीओपी, एमएसएमई से उद्योग हुए निहाल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सूबे ने किया कमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए विकास का नया रास्ता तैयार किया। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हुआ करते थे। माफिया राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अराजकता का दबदबा था। आज उसी उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया उत्तम प्रदेश के रूप में पहचान रही है। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की गति को आपने देखा होगा। आज से 8 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कहां थे? कहीं नहीं थे। यूपी पिछड़ा हुआ राज्य, बीमारू राज्य माना जाता था। पहचान का संकट था। ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों ने नौजवानों के जीवन में खिलवाड़ किया था। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा के इस प्रदेश को बीमारू बना दिया था। इस प्रदेश में अन्नदाता किसान जो अपनी धरती से सोना उगलने का काम करता है, उस अन्नदाता किसान को उसने भूखमरी की ओर धकेल करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो हमारा अन्नदाता किसान कई गुना मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उसे प्राप्त हो रहा है और साथ साथ नौजवान को रोजगार की गारंटी भी अपने ही जनपद में या अपने ही प्रदेश में प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त फैसलों ने जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को मजबूत किया, अपराधी और माफियाओं की कमर तोड़ी, वहीं दूसरी तरफ निवेश और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 8.5 सालों में योगी सरकार ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी। एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी के तहत रोजगार, एमएसएमई सेक्टर का किया व्यापक विस्तार, कृषि, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हो, एयर का हो, रेलवे का हो या इनलैंड वाटरवे का, इन सब पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। मेट्रो तेजी के साथ विकसित हुई है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और अब तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भी निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। पहला सत्र इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आने वाले समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को और उसके दायरे को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रत्येक क्षेत्र में जब विकास होगा वह समग्र विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा और यही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का राज। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश पर कोई संदेह नहीं करता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एक अच्छी निगाहों से देखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तमाम प्रयासों ने आज उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। योगी सरकार ने साल 2018 में ओडीओपी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हर जिले के पारंपरिक उत्पाद, हस्तशिल्प, हस्त निर्मित सामान और कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ना इसका उद्देश्य रखा गया था। आज वो उद्देश्य अपनी पूर्ति की ओर बढ़ते हुए योजना से युवाओं को मिला बड़ा रोजगार आधार। 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। 5 लाख से ज्यादा युवाओं को बैंकों से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया।
2016 से 17 में उत्तर प्रदेश का निर्यात लगभग 80,000 करोड़ रुपए हुआ था। वर्तमान में यूपी का निर्यात 1.56 लाख करोड़ से अधिक। कुल निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 70% तक पहुंच गई। गांव और शहरों के युवा अब अपने ही राज्य में रोजगार पा रहे हैं। रेल मेटल, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य प्रोसेसिंग सहित छोटे उद्योगों ने लाखों रोजगार पैदा किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य था कि युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए उन्होंने ओडीओपी और एमएसएमई विस्तार पर फोकस किया। एमएसएमई इकोसिस्टम ने लघु उद्योग के विकास को गति दी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर राज्य के विकास की रीढ़ बना। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। 11 जिलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस फैसले से भूमि और सुविधाओं की उपलब्धता आसान होगी। एमएसएमई उद्यमियों को 1000 दिनों तक किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं। सरकारी विभागों और पीएसयूएस द्वारा एमएसएमई उत्पादों की 25% खरीद अनिवार्य की गई। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले हर व्यापारी को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मिल रहा है। यहां पर हर जनपद के लिए प्रदेश में तय किया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम प्रदेश भर में और देश भर में होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश अपने सभी 75 जनपदों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 एकड़ क्षेत्रफल में 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन के निर्माण का कार्य करेगा। कोई भी नौजवान अगर वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर वहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट भी वहीं होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसके लिए जॉब की गारंटी भी उसी जनपद में देने का काम कोई करेगा तो डबल इंजन की सरकार करेगी और इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। योगी सरकार ने महिला उद्यमिता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष फोकस किया। थारू जनजाति के लिए 371 शहरी स्वयं सहायता समूह बनाकर वित्तीय सहायता दी गई। इससे पता चलता है कि सरकार परंपरा का सम्मान करते हुए युवाओं और महिलाओं को बराबर का अवसर दे रही है। महिलाओं की बढ़ती भूमिका से मजबूत हुआ यूपी का विकास मॉडल। महिला सहभागिता ने यूपी की अर्थव्यवस्था को दी है नई रफ्तार। 2025 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 42% तक पहुंची। ई मोबाइल, स्मार्ट कृषि उपकरण, डिजिटल मार्केटिंग जैसी तकनीकों से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला। महिलाओं को खेती किसानी में तकनीक से जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे गाँव में महिलाओं के लिए तकनीक आधारित रोजगार बढ़ रहा है। कृषि और टेक्नोलॉजी ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुनहरा अध्याय लिखा। सूबे में कृषि और तकनीक के मेल से विकास को रफ्तार मिली है। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, निर्यात मंडल, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। योगी सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने में पूरी ताकत झोंक रही है। इससे किसानों को तकनीक, बेहतर बीज और सीधे बाजार की सुविधा मिल रही है। योगी सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव, कस्बे, युवा, महिलाएं और परंपरागत उद्योग भी इससे जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन का ये मिशन तेजी से पूरा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात लखनऊ की करेंगे जहां गोमती तट